फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। तहवील में लिए गए अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश जारी है। अफसरान के खिलाफ मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए सियासी गठजोड़ की तहकीकात भी की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसरान सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ताकारी में शामिल थे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर अफसरान रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलव्विस थे। 12 अगस्त को पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। बानी PTI ने जनरल फैज़ हमीद को असासा करार दे दिया। कहा कि जनरल फैज़ हमीद को ज़ाया कर दिया गया। मैं फैज़ हमीद को नहीं हटाना चाहता था। वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ इंगेज थे। अडयाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने इल्ज़ाम आयद किया कि जनरल बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए जनरल फैज़ को हटाया और मेरी हुकूमत गिराई। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे। ये मेरे मौक़िफ़ की तायीद है। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो इसका जिम्मेदार बाजवा को ठहराते हैं। बानी PTI ने कहा कि जनरल फैज़ को हटाने पर उनकी जनरल बाजवा से सख्त तलखी भी हुई थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल फैज़ का 9 मई के वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक़ है। अगर 9 मई जनरल फैज़ ने करवाया तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बानी PTI की सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का नेटवर्क पकड़ा गया। अडयाला जेल के मजीद 2 अफसरान, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट नाजिम से भी तफ्तीश जारी। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम से हासिल मालूमात पर अमले के मजीद 6 अफराद से पूछगछ की जाएगी। दौरान तफ्तीश 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिल गए। मोहम्मद अकरम PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और एक साबिक सूबाई वजीर के करीब समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। मोहम्मद अकरम को कमरा अदालत में समाअत के दौरान बानी PTI से सरगोशियाँ करते भी देखा गया। बानी PTI को खिलाफ ज़ाब्ता सहूलतों पर जेल इंतज़ामिया की मीटिंग आज होने का इम्कान है। बानी PTI अपनी गिरफ्तारी के बाद भी मुतादिद ज़राए से जनरल फैज़ हमीद के साथ राब्ते में थे। अडयाला के गिरफ्तार साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी इसी सिलसिले की कड़ी है। जंग और दी न्यूज़ में शाया एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि साबिक DG ISI फैज़ हमीद को रिटायरमेंट के बाद काबिल एतराज़ सरगर्मियों पर फौजी हुकाम ने 1 से ज़्यादा मरतबा खबरदार किया था, लेकिन वो बाज न आए। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के इक़दामात में बानी PTI की ख्वाहिश शामिल थी। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी फैज़ हमीद बानी PTI से राब्ते में थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने इंतशारी टोले के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ की। बानी PTI जेल में बैठकर उन सब को लीड कर रहे थे। लगता है कि अभी मजीद गिरफ्तारियाँ होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई को फौजी तंजीमात पर जो हमले हुए उन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त मुतल्लिका हल्कों के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। उन्होंने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी और आने वाले वक्त की यकीन दहानियाँ भी कराएं। जनरल फैज़ ताकत की इंतहा चाहते थे। जब जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की। दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घनौने खतरे से खबरदार रहना होगा। ये प्रोपेगेंडा आवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन्स समेत कौम की गैर मुतज़लज़िल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिये से खिताब। ISPR के मुताबिक वेटरन्स ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए अपनी हिमायत का अयादा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वेटरन्स की खिदमात को दिली खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने चैलेंजों के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर भी जोर दिया।
तकरीब में रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। नारवाल, शक्करगढ़, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नालाबाई में सैलाबी सूरत हाल से सुकमा काज़वे ज़ेर-ए-आब आ गई। आबी कटाव से सरहदी देहात का शहर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। दादू में मोरूपुल के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा हो गया। सैलाबी पानी लाड़काना सेवन के हिफाजती पुश्तों से टकरा गया। मुतादिद देहात सैलाबी पानी के घेरे में आ गए। राब्ता सड़कें, खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। खैरपुर नाथन शाह में सिम नाले में शगाफ पड़ने से फसलें ज़ेर-ए-आब। बॉयज़ प्राइमरी स्कूल हाफिज खुशी मोहम्मद में बारिश का पानी अब तक मौजूद। तलबा का एहतजाज। शहीद बेनज़ीराबाद के 15 से ज़ायद गाँव में सैलाबी पानी दाखिल। वादी कागान में भागल के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कागान दयामर में तिलची और रायकोट के दरमियान सैलाबी रैला आने से शाहराह कराक्रम बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। नाफाज से निपटने के कौमी इदारे NDMA का इंतबाह। कहा कि दरिया चिनाब के मुल्का इलाकों में शदीद तुग़यानी का खदशा है। पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। 18 अगस्त तक दरिया चिनाब के बलाई इलाकों में मुसलधार बारिशें मुतवक्के हैं। गुजरावाला, हाफिजाबाद और चिन्नौर में मानसून के शदीद स्पेल का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 16 से 20 अगस्त तक आज़ाद कश्मीर बारिश की पेशगोई की है। NDMA के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में अखनौर और रजौरी में भी 18 अगस्त तक मुसलधार बारिशें मुतवक्के हैं। कश्मीर में शदीद बारिश के बायस मिट्टी के तौदे गिरने और फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आस्तौर में सैलाब में फंसे सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत कर दी। फीना गांव में सैलाबी रैले में बह जाने वाले 2 पुलों का मुतबादिल रास्ता फराहम करने की भी हिदायत। आफात से निपटने के कौमी इदारे के चेयरमैन को फ़ोन। NDMA और सूबाई इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत माहाना सब्सिडी में भी इजाफा। ECCA ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जारी रखने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सब्सिडी का इतलाक़ 30 जून 2024 से 31 जुलाई 2025 तक होगा। हर मुस्तहिक ख़ानदान को माहाना 2734 रुपये की बजाय 3650 रुपये सब्सिडी मिलेगी। आवाम को महंगाई, खास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर गौर। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि बिजली के महंगे बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। PTI की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई आवाम हुकूमत से रिलीफ की तवक्को करते हैं। नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि ये नून लीग की हुकूमत की सलाहियतों का इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ कैसे देना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना और मुआशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर जिन अफसरान ने नकदी उठाई उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर तनकीद करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, उन्हें GHQ के पास जाने नहीं दिया जाता। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वज़ीर दिफा हैं। शिबली फराज ने कहा कि हमारी बानी PTI से तयशुदा मुलाकात थी जो नहीं होने दी गई। जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जानिब से धमकियां दी गई। हमें कहा गया कि अगर सियासी गुफ्तगू हुई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। PTI पंजाब के सदर हम्माद अजहर ने PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर को डी-नोटिफाई करने से इनकार के बाद इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया। फैसला हतमी है, हम्माद का इस्तीफे पर इसरार। हम्माद अजहर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर को हटाने की कोशिशें बहुत अरसे से जारी थी। चौधरी असगर 2 माह जेल में कैद रहे। फॉर्म 45 पर पंजाब असम्बली का इलेक्शन जीते। उन्हें सिर्फ इसलिए डी-नोटिफाई नहीं कर सकता कि उनकी आवाज़ बानी PTI तक नहीं पहुँच रही। इस मामले पर पार्टी क़यादत भी मेरे साथ मुत्तफिक है। इसके अलावा और भी मामलात में गलत फैसले करवाए गए। कई रीजन्स में हमारे रहनुमा बहुत परेशान हैं, लेकिन बानी PTI को इतला नहीं। दूसरी जानिब PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ईशान ने भी ओहदों से इस्तीफा दे दिया।
कल पंजाब असेंबली में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हाफिज फरहत अब्बास ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। मुल्क में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, वजह फायरवॉल की तनसीब या कुछ और। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद के साथ घरेलू सार्फिन के भी शिकवे, व्हाट्सएप पर राबता, ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर और वीडियोस का इस्तेमाल मुश्किल बन गया। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर 1,32,000 से जायद लोगों ने शिकायत की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कराची चैम्बर के सदर इफ्तिखार शेख बोले कि मसला हल न हुआ तो कारोबार का नुकसान बड़ा होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शाहिद इस्माइल ने कहा कि फ्रीलांसर्स का काम ठप हो गया। IT एक्सपर्ट जहां आरा ने बताया कि सुस्त रफ्तार इंटरनेट की वजह से IT कंपनीज नुकसान उठा रही हैं, क्लाइंट्स ऑर्डर्स नहीं दे रहे। डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट फरीहा अजीज़ ने कहा कि आवाम का हक है कि उन्हें बताया जाए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इंटरनेट सुस्त होने से कम से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल, दूसरा ट्रायल भी मुकम्मल कर लिया गया। टेलीकॉम ज़राए के मुताबिक फायरवॉल डिपैक्ट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी, जिससे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट की निशानदेही हो सकेगी। प्रोपेगेंडा करने वाली ID को ब्लॉक किया जा सकेगा। इंटरनेट सर्विस 2 से 3 दिन में मामूल पर आने का इम्कान है। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आ जाएंगी। वफाकी वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कहना है कि साइबर सिक्योरिटी के हमलों से बचने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की जाती हैं। पूरी दुनिया में हुकूमतें फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, हुकूमत अब सिस्टम को अपडेट कर रही है। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुतल्लिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनी से डाटा मांगा गया। सेनेट कमेटी इजलास में सेक्रेटरी IT ने इंटरनेट सर्विस सुस्त होने का मलबा मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकिशाफ कहा कि बाजवा ने मार्शल लॉ की बात अकेले उनके सामने ही नहीं बल्कि मजमे के बीच में की थी। प्रोग्राम के मेज़बान हामिद मीर ने पूछा कि क्या मार्शल लॉ की धमकी पर जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि वो कौन होते हैं बाजवा का एहतसाब करने वाले। जनरल बाजवा ने एक से ज़ायद बार कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। नए आर्मी चीफ की तकर्री में वो पसंद मुसल्लत करना या मेरिट से हटना चाहते तो उनके पास ऑप्शन थे। मुनासिब होता ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में इन बातों को मद्देनजर रखते। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि पहले उन्हें लगा कि ख्वाजा आसिफ ने उन्हें रिक्रूट कहा तो नागवार गुजरा। उनके जनरल बाजवा से दोस्ताना ताल्लुकात थे और हैं, सियासी लेन देन नहीं था। मलिक मोहम्मद अहमद खान के रद्दमल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मलिक अहमद खान उनके छोटे भाई हैं, उनके मशवरे से बात करेंगे, कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पोजीशन होल्डर तलबा को इनाम देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तलबा के एक उस्ताद को भी इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी दे दी। इलामी के मुताबिक हुकूमत पंजाब 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ पहले मरहले में पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को बसें दी जाएंगी। वज़ारत दाखिला को मामला इसलिए चाहिए कि वो ई सेक्टर से भी महंगा मंसूबा बन जाएगा। यही एलीट कैप्चर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के सबसे महंगे सेक्टर ई के बारे में पूछा कि किस दौर में बना था। वकील ने बताया कि ज़्यादा दौर में बना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि बस हुक्म आ गया होगा, फिर किसी ने देखा ही नहीं ये कानूनी है या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा के बारगला हिल्स में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स पूछा कि क्या वज़ारत दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस से भी ज़्यादा ताकतवर है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वज़ारत दाखिला के मातहत क्यों किया गया। अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने पर रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अदालत में फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की थी कि नेशनल पार्क एरिया से रेस्टोरेंट्स मुंतकिल कर देंगे। हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को वज़ारत दाखिला के सपुर्द करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया।
कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का आगाज़, अमरीकी, मिस्री, कतरी हुक्काम की शिरकत, इसराइली वफ़द भी शरीक, मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। हमास का शिरकत से इनकार, कहा कि बहुत से समझौते किए लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्दअमल नहीं आया। इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि इसराइल जंगबंदी माहिदा करने में संजीदा नहीं है। ताज़ा मुज़ाकरात में कोई संजीदा बात हुई तो फिर साजिशों से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि दोहा में उम्मीद अफजा बातचीत शुरू हो गई, लेकिन फौरी तौर पर मुआहदा होने की तवक्को नहीं है। ईरान ने इसराइल पर हमला मौखर करना गजा जंगबंदी से मशरूत कर रखा है। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी मुहिम जारी, 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावज़ कर गई। भारत की यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का 15 अगस्त को यौम सियाम मनाया। मोदी सरकार तमाम तर जबर के बावजूद मकबूजा आबादी के कश्मीरियों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने से नहीं रोक सकी। मकबूजा आबादी में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आशिर नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक इनाम में दिया। वज़ीर आला सिंध ने आशिर नदीम को सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील भी दी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने शहर कराची में सड़क का नाम आशिर नदीम रखने का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध ने एथलेटिक्स अकेडमी कायम करने का भी ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने ओलंपियन आशिर नदीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नर सिंध ने कहा कि आशिर नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। आशिर नदीम का कहना है कि कराची के आवाम की मोहब्बत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं, यही मोहब्बतें प्लेयर्स को आगे बढ़ने में मदद देती हैं। आवाम को देखकर दिल कर रहा था कि अभी जेवलिन लूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूँ। उनका कहना था कि वो फिट रहे तो 2032 के ओलंपिक्स गेम्स भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आशिर नदीम ने मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। आशिर नदीम ने गवर्नर के हमरा गवर्नर हाउस के बाहर लगी उम्मीद की घंटी भी देखी। आशिर नदीम ने गवर्नर हाउस में IT कोर्स करने वालों को 100 लैपटॉप देने का ऐलान किया। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट आशिर नदीम ने जियो से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड थ्रो के पीछे बहुत मेहनत है। 2012 से सिर्फ मेहनत की, जिसका फल मुझे मिला। लंबी थ्रो में फिटनेस और तकनीक का किरदार होता है। अगला हदफ जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, जो 98.48 मीटर की थ्रो का है। अगर फिट रहा तो 2032 का ओलंपिक्स भी खेलूंगा और उसमें भी मेडल हदफ होगा। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 27 साल बीत गए।